बट पीसीओडी का जैसे मैंने बताया, हमने एग्जामिन किया, हमने ब्लड टेस्ट किए, अल्ट्रासाउंड कराया, फेस पे बाल आना, हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि चिन पे बाल आए, साइड्स हाँ, में साइड लॉक्स पे बाल आए, चेस्ट पे बाल आए। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल आई विल नॉट साइकिल भी से कि लड़कों को नहीं रखना है, नहीं लड़कों के अपने नहीं इन चैलेंजेस बिटवीन हैं। ज्यादा या रखना, डेफिनेटली क्योंकि अभी तक तो मैम मैं इतने मतलब जितने भी पॉडकास्ट किए उसमें दो ही चीजें कॉमन निकल के आते हैं, व्हाट इज द स्ट्रेस एंड कहीं ना कहीं आपको भगवान इशारा दे रहा है भाई आगे डायबिटीज होने वाली है। क्या पेशेंट को बोलो भाई जितना तुम खाना खा रहे हो 500 किलो कैलोरी उसमें डेफिसिट करो, क्यों इनफर्टिलिटी में जाना है, क्यों डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर रिस्क में जाना है। डॉक्टर भावना अत्री, वेलकम है मैम आपका द हेल्थ पीपल पॉडकास्ट शो में। हेलो जसमीत, थैंक्स इनवाइट करने के लिए मुझे यहाँ पर आज। स्पेशली मैम आज का जो ये पॉडकास्ट है, मुझे लगता है कि 10 में से लगभग 1 से 2 महिलाओं के लिए तो स्पेशली होगा, लेकिन ये उन 10 महिलाओं के लिए भी स्पेशली है जो आम तौर पे डेली लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से ही आने वाले चेंजेस, जो कि मैं कह सकता हूँ कि स्पेशली टॉपिक पीसीओडी और पीसीओएस कहीं ना कहीं आज का एक हॉट केस बनता जा रहा है कम्युनिटी के अंदर। सो अकॉर्डिंग टू योर साइड मैम, मैं बेसिक क्वेश्चन पे ही आता हूँ कि व्हाट इज पीसीओडी एंड स्पेशली पीसीओएस भी क्या है, इन दोनों में डिफरेंसेस एंड आज के टाइम में ये किस तरीके से बढ़ रहा यस जसमीत, तुमने बहुत करेक्ट चीज बोली है कि पीसीओडी एक कॉमन सी प्रॉब्लम बनती जा रही है। काफी बार हम देखते हैं हमारे रिलेटिव्स, नेबर्स, कईयों को ये प्रॉब्लम होती है। तो क्या है है? पहली बात तो पीसीओडी या पीसीओएस सेम चीज है। ओके, पीसीओडी या पीसीओएस इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिसऑर्डर, एक ही बीमारी की तरफ हमें बताता है। पीसीओडी की प्रॉब्लम लड़कियों में शुरू होती है एडोलेसेंट, टीनेज, प्यूबर्टी के बाद, क्योंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रही है। तो जब प्यूबर्टी हिट करती है, जिस तरीके से हार्मोन का पैटर्न होना चाहिए वो ना हो किसी वजह से, तो फिर पीसीओडी की प्रॉब्लम सेट इन हो जाती है। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है ब्रेन में, जिससे कुछ हार्मोन्स निकल रहे हैं जैसे एलएचएफएसएच, वो फिर हमारे ओवेरियन हार्मोन्स को प्रोडक्शन, उनके रिलीज, हर चीज को मॉड्यूलेट करते हैं। तो पिट्यूटरी, ओवरी, ये सब हार्मोन्स मिलके हमारा एक साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, हाँ, जिसको रेगुलेट करते हैं। ओके, हर महीने हाफ मिडवे ऑफ द साइकिल में ओवुलेशन होता है प्रोसेस, ओके, है ना, और उसके 15 डेज के बाद पीरियड्स आते हैं लड़कियों को। तो ये सारा प्रोसेस का अगर इम्बैलेंस हो जाए किसी भी वजह से, ये उस तरीके से रेगुलेटेड ना चले, तो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिसऑर्डर हो सकता है। अगर तुम्हारा अगला सवाल होगा सिम्टम्स। सिम्टम्स से पहले मैं यही जाना, लेकिन ये आज के टाइम में किस तरीके से बढ़ रहा क्या क्यों बढ़ रहा है, मैं उस है? पे आने ही वाली थी। क्योंकि देखो, ये केवल एक हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है। हार्मोनल प्रॉब्लम तो इसका तरीका है प्रेजेंट करने का, ये बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इसका जो मेन कारण होता है ना, वो होता है इंसुलिन रेसिस्टेंस, जो कि ओबेसिटी की वजह से, हमारे बिगड़ते हुए लाइफस्टाइल की वजह से सेट इन होता जैसे है मैंने बॉडी के शुरुआत में अंदर। बात करी, तो उसी वजह से जो एक लाइफस्टाइल की वजह से कहीं ना कहीं आज के टाइम में ये पीसीओडी का केसेस बढ़ रहे हैं। यस, क्योंकि हमारी ओबेसिटी, हमारे बच्चों में ओबेसिटी इतनी बढ़ती जा रही है। आप देखोगे किसी भी एज ग्रुप में देखो, ओबेसिटी इज वेरी मच कॉमन। ओबेसिटी मतलब मोटापा एक तरीके से, और डायबिटीज इतनी बढ़ती जा रही है। तो पीसीओडी भी एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का ही पार्ट होता है। जैसे जैसे ओबेसिटी बढ़ रही है, हार्मोन इम्बैलेंस खराब होता, इम्बैलेंस बढ़ता जा रहा है, तो पीसीओडी भी सेट इन होता जा रहा है। सो बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, इंसुलिन रेसिस्टेंस, इसकी प्रेवलेंस बढ़ती जा रही है। अभी मैं सिम्टम्स पे आता हूँ, तो सिम्टम्स क्या रहते हैं इसमें स्पेशली, और सिम्टम्स जो है वो एज के अकॉर्डिंगली डिफर्स भी हो सकते हैं। यस, बिकॉज आप जानते हैं कि मेल्स में क्या होता है ना, हॉर्मोन्स का काफी स्टेबल रहता है थ्रू आउट द इयर्स, जी, लेकिन फीमेल्स में बहुत ही अलग पैटर्न है। प्यूबर्टी पे लेवल्स ऑफ हार्मोन काफी वेरिएबल होते हैं, फिर मेनोपॉज भी आता है। तो डेफिनेटली हार्मोनल सिम्टम्स अलग अलग एज पे अलग होते हैं। लेकिन पीसीओडी की जो प्रॉब्लम आती है वो एडोलेसेंट या टीनेज गर्ल में जनरली ज्यादा आती है। अराउंड अ, 18 के आसपास। हाँ, यंग लड़कियों में जैसे हम कहेंगे। अब क्या प्रॉब्लम है, सिम्टम सबसे कॉमन जो हमें देखने को मिलते हैं, पीरियड्स में इरेगुलरिटी। ओके, जैसे ज्यादातर लड़कियां बोलती हैं हमें पीरियड में सो रहे हैं, 1 महीना नहीं आया, 2 महीना नहीं आया, कभी इन बिटवीन नहीं हो जाती। ऑब्वियसली अगर 3-4 मंथ्स तक पीरियड किसी के डिलेड होंगे, तो फिर अगर फ्लो आएगा तो वो हैवी भी आएगा।
कई बार तो लड़कियां बोलती है कि मैम पीरियड्स ही नहीं आ रहे हैं, दवाइयां लेते हैं तभी आ रहे हैं। तो पीरियड्स की रेगुलरिटी इज वन ऑफ द व्हाट इज कॉमन द सिम्टम। एक्चुअल टाइम पीरियड ऑफ पीरियड, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं मिथ जरूर है। देखिए मैं ये बोलूंगी कि हर इंसान का, हर लड़की का पीरियड ऐसा नहीं कि 30 दिन 31 दिन का साइकिल होता है। मोटा मोटा 7 to 21 डेज का साइकिल हम नॉर्मल मानते हैं। ओके। तो हम ये कहते हैं कि मैं व्हाट वी लेमन में हम बताते हैं कि बेटा अगर 5 to 7 8 डेज का ऊपर नीचे हो रहा है डजंट मैटर, ठीक है, लेकिन आप अपना मेंस्ट्रुअल कैलेंडर मेंटेन कर लो। अगर कुछ डाउट है तो यू कैन मीट योर डॉक्टर एंड डिस्कस। बट पीसीओडी में क्या होता है ना, डिले बहुत लंबे होते हैं, 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, इस तरीके से। तो वो तो बहुत ही एपरेंट जो है रेगुलरिटी होती है। जल्दी जल्दी पीरियड आना, हेवी फ्लो, वो कम चांसेस है, लेकिन डिले इन पीरियड इज मोर कॉमन। सो दिस इज द फर्स्ट सिम्टम। सेकेंडली, अनचाहे बाल आना, जैसे थिक काले डार्क फेस पे बाल आना। हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि चिन पे बाल आए, साइड्स में साइड लॉक्स पे बाल आए, चेस्ट पे बाल आए। तो दिस इज अ स्पेसिफिक एरिया और कहीं भी इसके देखो ऐसा होता है मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ, कुछ एरियाज पे जनरली हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि गर्ल्स को बाल आए। फेस पे, हाथ पैरों पे सबके बाल होते हैं, लेकिन वो थिन होते हैं जनरली। तो एक तो अनचाही जगहों पे बाल आ रहे हैं, फेस पे आ रहे हैं, चिन पे आ रहे हैं, चेस्ट पे आ रहे हैं, और हाथ पैर पे भी जो बाल है काफी डार्क है। इनफैक्ट हम लोग जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो एफजी स्कोर करते हैं, वी सी द पेशेंट, एग्जामिन, मैं उसके बारे में बताऊंगी आगे अभी। तो दिस हेयर ग्रोथ पैटर्न इज वन थिंग जो हम देखते हैं। तो इसके साथ साथ पिंपल, एक्ने, ये जो हेयर ग्रोथ और पिंपल एक्ने है ना, ये किस चीज का मार्कर है? ये बेसिकली मार्कर है कि जो मेल टाइप हार्मोन होते हैं, एंड्रोजन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन है, ये बॉडी में बढ़ रहे हैं, तो वो इसका मार्कर होता है। तो इस तरह के सिम्टम्स, और सर से बाल झड़ते हैं, मतलब अनचाही जगह पे बाल आ रहे हैं लेकिन सर से बाल जो है झड़ रहे हैं। तो ये कॉमन सिम्टम्स हो गए हार्मोनल इम्बैलेंस के। इसके साथ साथ काफी बार देखा जाता है उनका वेट ही बढ़ रहा होता है ना। स्ट्रेस लेवल, साइकोलॉजिकल इश्यूज काफी कॉमन होते हैं। तो ये यंग लड़कियों के सिम्टम्स हैं। स्ट्रेस इज ऑल्सो द कॉज हो सकता है आज के टाइम में अगर देखा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जॉब प्रेशर जो वर्किंग वुमेन भी है उसमें भी, प्लस इसके अलावा एक फैमिली का भी कहीं ना कहीं आज के टाइम में हर घर में कोई ना कोई थोड़ा सा माहौल ऐसा हो जाता है। देखिए ये नहीं कहूंगी कि स्ट्रेस बढ़ता ही बढ़ता है, बट मैं कह सकती हूँ कि हर चीज लिंक्ड होती है। इन बच्चों में भी हार्मोनल इम्बैलेंस, कॉस्मेटिक कंसर्न्स इतनी सारी होती हैं, और आगे की प्रॉब्लम्स होती है, तो स्ट्रेस आ ही जाता है। तो काफी कॉमनली स्ट्रेस देखा मैं जाता है। थोड़ा सा इसको और डीप में जानना चाहूँ कि स्ट्रेस की वजह से कैसे पीसीओडी पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, अगर थोड़ा सा elaborate देखिए स्ट्रेस अगर होगा तो ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इंसुलिन रेसिस्टेंस, कॉर्टिसोल, ये सब चीजें लिंक्ड होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं खराब ही होती है। ओके। उसी तरीके से पीसीओडी की अगर स्ट्रेस है तो पीसीओडी भी, ओबेसिटी भी। बिकॉज अगर हम किसी को बोल रहे हैं भाई तुम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो, वजन कम करो, दैट पेशेंट और अ पर्सन नीड टू बी स्ट्रेस फ्री, तभी रिजल्ट अच्छा आएगा। तो वो उस तरीके से लिंक्ड होता है। से डेली रूटीन से बाहर निकल के आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में थोड़ा सा ध्यान लगाएं, किसी भी इलाज के लिए ना स्ट्रेस को दूर करो, ये मंत्र तो क्योंकि अभी तक तो मैम मैं इतने मतलब जितने भी पॉडकास्ट किए उसमें दो ही चीजें कॉमन निकल के आते हैं, वन इज द स्ट्रेस एंड द सेकंड इज द ओबेसिटी। मतलब ये दो चीजें जो है आई हैव जस्ट डन विद द गैस्ट्रो आल्सो एंड इवन बिफोर दैट with the urologist and even with the No, there are nephrologist. specific areas of treatment, but definitely आप अपने पेशेंट से क्या चाहोगे? वो पेशेंटली आपकी बात सुने, उसको फॉलो करे, और वो कैसे करेगा? जब उसकी लाइफ में स्ट्रेस एलिमेंट कम है, तभी तो। अगर आप सारी एनर्जी स्ट्रेस पे फोकस कर रहे हो तो आउटकम अच्छा नहीं आएगा। And according to you as a endocrinologist, मैम क्या रिस्क फैक्टर्स आज के टाइम में देखे जा सकते हैं if the patient of PCOD is untreated? तो क्या रिस्क फैक्टर्स भी रहेंगे इवन इन द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस? डेफिनेटली। सी पीसीओडी का जो, जैसे हमने बताया, मोस्ट कॉमन सिम्टम मैंने बोला डॉल्सन लड़की में ये सिम्टम है। लेकिन अब अगर गर्ल्स अपना इलाज नहीं करवा रही हैं, ये सब चले जा रहा है, थोड़ा बहुत हार्मोनल ट्रीटमेंट लेके पीरियड्स को मैनेज कर रही हैं, या कॉस्मेटिक तरीके से अपने फेशियल हेयर्स का मैनेजमेंट कर रही हैं, लेकिन कोर प्रॉब्लम इलाज नहीं है उसका, तो क्या होगा? इफ दे गेट मैरिड देन कंसेप्शन विल बी अ प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी विल बी अ कंसीविंग प्रॉब्लम। में दिक्कत आएगी। कंसेप्शन में डिफिकल्टी आएगी, फर्टिलिटी के इश्यूज बढ़ेंगे। वो एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है फैमिली के लिए। दूसरी चीज है, इन पेशेंट्स के अंदर डायबिटीज की रिस्क बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पॉपुलेशन। सो पीसीओडी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है डायबिटीज का, और ये हम अपने पेशेंट को स्टार्टिंग में ही बता देते हैं, क्योंकि इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से पीसीओडी हो रहा है, और इंसुलिन रेसिस्टेंस ही हमें डायबिटीज की तरफ लेके जाता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस होता क्या है? इंसुलिन हमारी बॉडी में हार्मोन है जो पैनक्रियास बना रहा है, और इंसुलिन हमारे बॉडी के ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, हमारे मसल, लिवर, एवरीथिंग। तो जब वजन बढ़ता है, ओबेसिटी आती है, तो इंसुलिन रेसिस्टेंस सेट इन होता है, इंसुलिन हार्मोन काम नहीं कर पाता, और धीरे धीरे डायबिटीज डेवलप होती है। और वही
इंसुलिन रेसिस्टेंस हमारे ओवरी के मिलियो को ऐसे चेंज करता है कि हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस भी क्रिएट होता है, एंड देन पेशेंट टर्न अप हैविंग पीसीओडी, ओवरी में पॉलिसिस्टिक अपीयरेंस आ जाती है, एंड्रोजन लेवल हाई हो जाते हैं, एंड देन पेशेंट को क्लिनिकल सिम्टम आ जाते हैं। ओके। तो यंग लड़कियों में सिम्टम्स आए, शादी के बाद कंसेप्शन के इश्यूज होंगे, एंड जैसे ही एज करते हैं तो डायबिटीज जल्दी आएगी, काफी अनकंट्रोल डायबिटीज होगी, और ना केवल डायबिटीज, इनफैक्ट जो भी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं, हार्ट प्रॉब्लम है, स्ट्रोक है, मीन्स अदर हाइपरटेंशन ऑर्गन्स है, पे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जिसे हम नैश कहते हैं, फैटी जी लिवर तो इतनी बिल्कुल कॉमन चीज है, वो भी बिल्कुल। काफी लिंक होती है इस प्रॉब्लम के साथ। सो पीसीओडी इज नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम ऑफ यंग गर्ल्स, मैं पीसीओडी क्योंकि हमारी जो इवन व्यूअर्स की जो हमारी जितनी भी स्ट्रेंथ है कहीं ना कहीं वो 20 आफ्टर 20 के बाद से लेके 40 तक के हमारे ज्यादातर हमारे व्यूअर्स देखते हैं, और सारा डिजिटलाइजेशन का आज का जो भी है सारे व्यूअर्स इंस्टा फेसबुक पे यूट्यूब पे सारे यही। तो आई होप कि मेरा जो आज का टॉपिक है स्पेशली ऐसा लगता है कि ये उन्हीं फीमेल्स के लिए है स्पेशली जो डेली लाइफ में, क्योंकि मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स है ना, और दे आर जस्ट गेटिंग अल्ट्रासाउंड और वो अल्ट्रासाउंड लेके घूम रहे हैं कि मेरे को पीसीओडी है और मतलब सिस्ट है, ये वर्ड्स भी कहीं ना कहीं यूज होते हैं। तो हाउ यू फील कि ये खाली अल्ट्रासाउंड से ही खाली बस एक पीसीओडी का पता लग जाता है, या इसके अलावा भी और आगे का कुछ ना कुछ तुमने टेस्ट है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मतलब आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनफैक्ट मैं खुद भी लोगों को ये बताना चाहूंगी। कई बार क्या होता है, एक लड़की गई डॉक्टर के पास, मुझे पेट में दर्द है, डॉक्टर ने एक अल्ट्रासाउंड करा लिया, अल्ट्रासाउंड में सिस्ट आ गए ओवरीज के अंदर और उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी अल्ट्रासाउंड में बता दिया। अब वो परेशान है, रिपोर्ट कितनी घूम रही है, फिर मैं उससे पूछूंगी बेटा क्या तुम्हारे पीरियड्स इरेगुलर हैं, वो बोलेगी नहीं पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर है, क्या आपको हेयर फॉल हो रहा है या बहुत ज्यादा बाल आ रहे हैं कहीं पर, वो बोलेगी, तो उस लड़की को पीसीओडी नहीं है। ओके, सिर्फ अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को देखकर हम पीसीओडी नहीं बोलते हैं, उसको कोई सिस्ट या इस तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। पीसीओडी का डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम, उसके लिए जितनी भी गाइडलाइंस है हमारी, वो क्या बताती हैं, 3 मेन पॉइंट है, उन 3 पॉइंट या उन 3 चीजों में से 2 एलिमेंट होनी चाहिए फॉर डायग्नोसिस ऑफ पीसीओडी। अब ये 3 चीजें क्या है, सबसे पहली चीज पीरियड्स में इरेगुलरिटी, दूसरी चीज बॉडी में अगर हम टेस्ट करें, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन करें, तो एंड्रोजन लेवल, टेस्टोस्टेरोन, डीएचईएस, इनके लेवल हाई मिले, इसका टेस्ट क्या रहता है? बताऊं, या क्लिनिकली पेशेंट के फेशियल हेयर्स वगैरह ज्यादा हैं तो हमने कहा एफजी स्कोर हम करेंगे वो हाई है, और थर्ड चीज अल्ट्रासाउंड में पीसीओडी होना। तो इन 3 चीजों में से अगर कोई भी 2 चीजें पॉजिटिव हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड में पीसीओडी है और उसको इरेगुलरिटी है, वो पीसीओडी बन जाता है। बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम दैट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट हम बाकी सारी हार्मोनल प्रॉब्लम रूल आउट करते हैं तभी पीसीओडी बोलते हैं। सो इट इज नॉट दैट सिंपल, कि खाली अल्ट्रासाउंड लेके गए तो उसमें वो नहीं होगा, काफी हार्मोनल क्योंकि प्रॉब्लम आई होप दिस इज अ मिथ बन चुका आज के टाइम में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जस्ट फीमेल्स आर जस्ट गोइंग टू मतलब अल्ट्रासाउंड, क्योंकि मैंने पहले शुरुआत में भी जैसे बोला कि खाली अल्ट्रासाउंड लेके गए और मेरे को पीसीओडी, इवन सम ऑफ द डॉक्टर्स इज जस्ट कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई, देन उसके बाद आप इवन मेंस्ट्रुअल साइकिल के इन बिटवीन भी आप अपने अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, बस वो अल्ट्रासाउंड ही रह जाता है। तो ये भी इसलिए होता है कि थोड़ा जो चीज दो डॉक्टर देख रहे हैं उससे आप अगर सही कंसल्ट करेंगे तो यू गेट अ कंप्लीट पिक्चर आउट ऑफ इट, है ना। अब हमारे पास भी कोई कुछ अगर XYZ केस लेके आएगा तो वो थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट रहती है, बट पीसीओडी का जैसे मैंने बताया, हमने एग्जामिन किया, हमने ब्लड टेस्ट किए, अल्ट्रासाउंड कराया, हम डायग्नोसिस बनाएंगे, बट एज आई सेड रूलिंग आउट अदर हार्मोनल प्रॉब्लम्स, व्हाट आर दोस, जैसे हम थायराइड करवाते हैं, हम प्रोलैक्टिन करवाते हैं, कॉर्टिसोल कराते हैं, तो दे आर चेन ऑफ ब्लड टेस्ट दैट वी रन, एंड आफ्टर डूइंग दोस टेस्ट देन ओनली हम बोलते हैं कि पीसीओडी है। सपोज किसी का थायराइड खराब है, किसी को कॉर्टिसोल हार्मोन वाली कोई प्रॉब्लम है, किसी को प्रोलैक्टिन वाली प्रॉब्लम है, ये भी कुछ रेयर हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑल्दो थायराइड इज नॉट रेयर, आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर रेयर प्रॉब्लम्स। अगर वो भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो पीसीओडी की तरह प्रेजेंट करेंगी, बट उनका एक स्पेसिफिक इलाज है, जिसका स्पेसिफिक इलाज करने से प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू गो टू द डॉक्टर, get it tested, get it examined, and then only label it as a PCOD. तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। बेसिकली जो अभी तक हमने बात करी मैम, मेरे को ये समझ आया कि जैसे एज अ कंपैरिजन टू मेल, तो फीमेल्स की जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनको काफी एक अपनी बॉडी की और एक अपनी मतलब ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को बहुत ध्यान में रखना चाहिए ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल आई विल नॉट साइकिल भी। से कि लड़कों को नहीं रखना है, लड़कों के अपने इन चैलेंजेस बिटवीन हैं, ज्यादा या रखना है। डेफिनेटली देखो पीसीओडी, इट्स नॉट लाइक दैट, पीसीओडी
क्योंकि एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट है और वो लड़कियों में इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, लड़कों के अपने चैलेंजेस हैं। हियर वी आर फोकसिंग ऑन अ कॉमन प्रॉब्लम पीसीओडी, और वो प्रेजेंट कर पाती है अपने आप को पीरियड्स इरेगुलरिटी करके। मैं तो ये बोलूंगी कि पीसीओडी हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं आपको भगवान इशारा दे रहा है, भाई आगे डायबिटीज होने वाली है, अभी से इलाज शुरू कर दो, है ना। वो भी आप ले सकते हो इस चीज को, जो आगे बिल्डअप होने वाली है प्रॉब्लम, उसको पहले इलाज करो। क्यों इनफर्टिलिटी में जाना है, क्यों डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर रिस्क में जाना है। तो बेसिकली क्योंकि लड़कियां हैं, उनके हार्मोन्स है और एक पैटर्न है साइकिल्स का जो रेगुलर हो जाएगा, तो हमें पहले पता चल जाता है। इस तरीके से भी ली जा सकती हैं चीजें। डू यू फील कि फिजिकल एक्टिविटीज जो कम हो रही है दैट इज आल्सो द मेन कॉज? हाँ, डेफिनेटली। मैंने क्या बताया, इट्स लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, लाइफ। है ना। स्ट्रेस है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, जंक फूड है, घंटों घंटों फोन टीवी पर बैठे रहना, आउटडोर गेम्स कम खेलना, तो वही तो हमारा सेडेंटरी ओबेसिटी का होते जा रीजन रहे है। तो उस अब अकॉर्डिंगली। देखिए, इंडिया डायबिटीज कैपिटल बनने ही वाला है ना। हाँ। हमारे पास एक अलग तरीके का फिनोटाइप है, सेंट्रिपिटल ओबेसिटी बहुत कॉमन है। तो वी एशियंस एंड इंडियंस आर डिफरेंट फ्रॉम कॉकेशियंस, जो भी है। इवन कॉकेशियंस आल्सो, वेस्टर्न पॉपुलेशन आल्सो इज मूविंग टुवर्ड्स द इंक्रीज प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज, इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज। तो वैसे ही पीसीओडी का भी है। ओके मैम, व्हाट आर द टेस्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओडी स्पेशली, क्योंकि फॉर टेस्ट है तो टेस्ट की कॉस्टिंग भी कहाँ तक वेरी करती है, थोड़ा सा इसको भी मैं जानूंगा। देखिए, कॉस्टिंग डिपेंड करती है सेंटर टू सेंटर, ठीक है। बट मैं ये बोलूंगी बहुत कोई इन्वेसिव बड़े टेस्ट नहीं है, सिंपल ब्लड टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड है। सबसे पहली चीज होती है, टेस्ट से पहले डॉक्टर के पास जाना, अपने आप को क्लिनिकली एग्जामिन करना। और सही डॉक्टर के पास जाना, दैट इज आल्सो। ठीक है, डॉक्टर के पास जाना है, अच्छे से डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेगा, है ना, आपका पूरा चीजें सुनेगा, आपको एग्जामिन करेगा, जो भी सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से। फिर आपके ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट में हम हार्मोन टेस्ट लिखते हैं, एलएच, एफएसएच, टेस्टोस्टेरोन, डीएचईएस, प्रोलैक्टिन, कई सारे टेस्ट हमारे हार्मोन के हम रन करते हैं। एक अल्ट्रासाउंड भी हम एडवाइस करते हैं, फीमेल पार्ट का। एंड देन एक इंसुलिन रेसिस्टेंस के लिए कई बार ओजीटीटी, एचबी1सी, शुगर लेवल जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल, उसके रिलेटेड भी कुछ टेस्ट होते हैं। थायराइड जरूर कराना है, जैसे मैंने बताया। तो ये एक सेट ऑफ ब्लड टेस्ट हैं जो हम करेंगे, एक अल्ट्रासाउंड करेंगे। तो इतना ही है मोटा मोटा डायग्नोसिस के लिए। और एक बार अगर डायग्नोसिस बन चुका है, दैट शुड बी क्लियर टू द पेशेंट। फिर आती है मैनेजमेंट की बात, जैसे आपने बोला। तो मैनेजमेंट दो तरीके से होता है। एक होता है हार्मोनल ट्रीटमेंट, कि भाई जो प्रॉब्लम है आप उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दो। बाल आ रहे हैं फेस पे, तो हम उसके लिए एंटी एंड्रोजन्स, इलेक्ट्रॉन या कुछ वगैरह, थोड़ा सा इस तरीके का इलाज। पीरियड्स रेगुलर हैं तो ओसीपी या हार्मोनल जो भी हमारे ट्रीटमेंट होते हैं वो देते हैं। उससे जितना आप दवाई खाते हो वो पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। तो जब आप ये छोड़ेंगे हार्मोनल ट्रीटमेंट, तो देयर आर हाई चांसेस विद इन फ्यू मंथ्स आपकी प्रॉब्लम एज इट इज आ जाएगी, नॉर्मल, क्योंकि आपने कोर प्रॉब्लम पे तो काम किया नहीं। इसका ड्यूरेशन क्या रहता है? क्योंकि हार्मोनल अगर है तो आई थिंक आई होप कि कहीं ना कहीं 3 मंथ्स ओवर, इवन 6 मंथ्स ओवर जा नहीं, सकता देखो मैं वही बता रही हूँ कि ड्यूरेशन ऐसे नहीं होता है। ओके। हार्मोन ट्रीटमेंट, अगर आप कोर प्रॉब्लम जो है, जो ओबेसिटी है, जो लाइफस्टाइल है, अगर उस पे काम नहीं करोगे ना, तो दवाइयां भी काम कुछ नहीं टाइम करेंगी। बाद जब आप हार्मोन बंद करोगे तो वापस से आ जाएगी प्रॉब्लम। तो ये इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट इस चीज को समझे। सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होना चाहिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट कम करना है, डाइट चेंज करनी है, अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना है, कैलोरी डिफिसिट करनी है। एक बहुत सिंपल सी चीज होती है कि आप पेशेंट को बोलो, भाई जितना तुम खाना खा रहे हो 500 किलो कैलोरीज में डिफिसिट करो। अपने खाने के प्रोपोर्शन में कार्बोहाइड्रेट फैट को कम करके प्रोटीन आप बढ़ा लो। 30 मिनट्स की डेली एक्सरसाइज एटलीस्ट 6 दिन तो कर लो हफ्ते में। और दोनों तरह की एक्सरसाइजेस, एरोबिक भी और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी, दोनों के अपने फायदे होते हैं, वो करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ भाग ही रहें, थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर आप 5% से ज्यादा वेट या इनफैक्ट 5% वेट भी 6 महीने में कम कर पाए ना अपना, तो भी एक लॉन्ग टर्म में आपको 5 से 6 किलो 5% ऑफ योर 5%, बॉडी वेट ओके अगर आप कर पा रहे हो ना ओवर 3 to 6 मंथ, ओके तो आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग। तो जब आप टेम्परेरी ट्रीटमेंट, अपना हार्मोनल ट्रीटमेंट छोड़ोगे, उसके बाद मे बी आपके सिम्टम्स काफी बेटर हो, काफी लॉन्ग टर्म आप रिलीव हो। एंड मोर देन दैट, डायबिटीज का रिस्क भी काफी दूर चला जाएगा आपसे। ओके। एंड सिंस आई सेड इट इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, तो ये लंबे समय तक रहता है। आप जो भी चीज कर रहे हैं आपको उसको मेंटेन भी करना है। ऐसा नहीं कि आप 6 मंथ 1 ईयर लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं फिर अगले साल आप वजन बढ़ाएंगे, तो फिर ये वही का वही है फिर प्रॉब्लम। दोबारा रिलैप्स केसेस सारे दोबारा राइट। और इवन सेकंड जो आप बता रहे थे, सेकंड ट्रीटमेंट जो रहता है, फर्स्ट इज हार्मोन, सेकंड इज द लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल, है ना। उसके लिए वी लाइफस्टाइल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट वी सी, आई विल नॉट से कि हम दवाई देने वाले हैं तुम्हें, नो, वी हैव टू
पहली चीज है पेशेंट्स एक्सपेक्टेशंस हैं, फिर बाद में हम देखते हैं हम किस लेवल तक उसकी हेल्प करेंगे, क्या उसको हमें मेडिकली मैनेज करना है, क्योंकि और भी चीजें होती हैं, कई बार उनके पास प्रेशर्स भी होते हैं पेशेंट्स को, फैटी लिवर भी होती है, तो हम मेडिकल पार्ट भी टेक ओवर। बट फ्रॉम अ पेशेंट व्हाट वी एक्सपेक्ट इज कि वो थोड़ा सा लाइफस्टाइल पे फोकस करे, वो क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे हम उसकी दवाइयां भी कम करा पाएंगे, उसका इलाज भी अच्छा हो पाएगा और इवन अभी पीछे मैम एक केसेस भी आए थे, जैसे अली मिनाज के जैसे केसेस थे, तो उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं जैसे कि 7 से 8 साल में भी अब कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल के केसेस देखने को मिलते हैं, जो कि एक अलग सा टॉपिक जाता है। बट द थिंग इज कि मैं जो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल उस टाइम में आ रही है, सो डू यू फील कि पीसीओडी भी जो है वो कहीं ना कहीं 12-13 साल में उसके अकॉर्डिंगली आ सकता है आने वाले टाइम? पीसीओडी तो जनरली जो सिम्टम्स आएंगे पुबर्टी के बाद ही पुबर्टी, आएंगे, हाँ जब साइकिल सेट इन होंगे हाँ लड़कियों की, ठीक है। आपने जो बात बोली अर्ली मिनार्क या हम्म, अर्ली जो हमारी पुबर्टी के हम्म, शिफ्ट करती जा रही है, जैसे हाँ, हमारी ग्रैंड मदर्स को देखोगे तो 14 15 16 पे पीरियड्स आते हैं, जी फिर मदर्स को शायद 13 14 पे जी आते थे, बिल्कुल हमें भी 12 13 पे, अभी लड़कियों को 10 12 पे भी पीरियड्स आते हैं नॉर्मल, इनफैक्ट 9 इयर्स ऑल्सो। तो बिल्कुल एक होती है चीज प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, जो एक ओके मेडिकल प्रॉब्लम है कि ओके अगर लड़कियों को 6 to 8 ईयर्स से पहले प्यूबर्टी हिट हो रही है तो वो तो आपको डॉक्टर को दिखाना है, बिकॉज हम उसमें कुछ पैथोलॉजी जो है ढूंढेंगे, मिल जाती है और वो ट्रीट करना बहुत जरूरी है। ओके लेकिन हाँ 9-10 ईयर्स में प्यूबर्टी आ रही है, पीरियड्स शुरू हो गए 10-11 में, ऑब्वियसली पुरानी जनरेशन के हिसाब से तो पहले आ गए, बट ये अब फिजियोलॉजिकली ही माने जाते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज अगेन द चेंज इन द लाइफस्टाइल, ओके ओबेसिटी की वजह से और इन सारे पैरामीटर्स की वजह से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बच्चों का जो फीडिंग हैबिट चेंज हो रही है, जंक फूड, कार्ब डेंस फूड, उसी की वजह से ही प्यूबर्टी जो है जल्दी आ रही तो है। इसी प्यूबर्टी की वजह से भी पीसीओडी भी जल्दी आ सकता है, मैं हाँ यही मतलब अगर ऑब्वियसली अगर पीरियड्स किसी को जल्दी सेट इन हाँ हो गए हैं, एब्नॉर्मलिटीज आ रही हैं, हाँ तो वो आ सकता है, ऐसी हाँ, कोई वो नहीं है। ओके। एट द लास्ट मैम मैं यही चाहूंगा कि एक मैसेज हमारी स्पेशली उन फीमेल्स के लिए, क्योंकि जो लाइफस्टाइल मेंटेन करने की भी कोशिश करती है बट वो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं नहीं कर पाते, तो आपके अकॉर्डिंगली पीसीओडी के देखते हुए क्या मैसेज रहता यस, एक मैसेज है और एक इम्पॉर्टेंट बात भी है, जैसे हम काफी ओबेसिटी ओबेसिटी के बारे में बात कर रहे थे कि वेट है, ओबेसिटी है, कई बार फैमिली हिस्ट्री भी होती है पीसीओडी की, डायबिटीज की, उन लोगों में पीसीओडी ज्यादा होता है, बट एक चीज होती है लीन पीसीओडी। है? ओके ऐसे भी काफी बार पेशेंट आते हैं जो काफी पतले हैं लेकिन उनके अंदर पीसीओडी डायग्नोज हुआ है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि उनको परेशान नहीं होना है कि क्या हमें कोई और बीमारी है। अगर आपके डॉक्टर ने, आपके स्पेशलिस्ट ने बोला है कि आपको पीसीओडी है तो है, कई बार इन लोगों में भी पीसीओडी हो सकता है और उनके लिए भी वही लाइफस्टाइल चीजें लागू होती हैं। पतला या मोटा इंसान, उसमें बॉडी कंपोजिशन का भी डिफरेंस होता है, हमारी बॉडी में कितना फैट है, कितना प्रोटीन है, उसमें भी चेंजेस आते हैं। तो लाइफस्टाइल चाहे वो लीन पीसीओडी हो चाहे वो ओबीस पीसीओडी हो, मोर और लेस सेम रहते हैं कि उनको डाइटरी चेंजेस करने हैं अपने, ठीक है। डाइटिशियन से लेके या अपने डॉक्टर के पास जाके अपने हिसाब से जो आपको सोशली एक्सेप्टेबल है। लाइफस्टाइल एक ऐसी चीज है जो आप कुछ महीने फॉलो नहीं करेंगे, आपको लंबा फॉलो करना है, तो आप अपने हिसाब से अपना डाइट प्लान बनाएं, उसको अपने तरीके से फॉलो करें और कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी फिजिकल एक्टिविटी में भी धीरे धीरे शुरुआत करें, ऐसा नहीं है कि आज ही बस जिम जाना है, सब कुछ आज ही करना है, धीरे धीरे 30 मिनट से शुरू करके उसको लंबे समय तक आप उसको फॉलो करें। इनफैक्ट एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस भी काफी लेवल तक दूर होता है और वो भी पीसीओडी के इलाज में काफी हेल्पफुल होता है। तो मेरा एक मैसेज है जो आपसे एक्सपेक्टेड है, अगर पीसीओडी है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एंड वी आर हियर टू हेल्प यू आउट इन दैट। मेडिकल मैनेजमेंट विल टेक ओवर, नॉट अ प्रॉब्लम, but lifestyle is the primary treatment of PCOD. थैंक यू डॉक्टर भावनात्री मैम फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। आई होप हमारे व्यूअर्स को काफी सारी इंफॉर्मेशन मिली होंगी, और मैं चाहूंगा ऐसे ही हिडन टॉपिक पे आपके साथ दोबारा एक बार रूबरू हो सके, क्योंकि आई होप कि जो हमारा सोशल नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी आज के टाइम में वीडियोस अवेलेबल है, बट प्रैक्टिकली डॉक्टर्स के साथ जो एक जो रियल टाइम में इवन मतलब आप डेली रूटीन में जो फेस कर रहे हो वो एक्सपीरियंस शेयर करना है वो बहुत कम है, जो यूट्यूब पे भी आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू सो मच, आपने हमारा पॉडकास्ट यहाँ तक देखा। वी होप यू लाइक इट एंड आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। आप अपने फीडबैक्स और सजेशन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऑल्सो
आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड एस्टीम गेस्ट को हमारे पैनल पर देखना चाहते हैं तो हमें बताएं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट देम ऑन आवर शो एंड वी प्रॉमिस यू कि आप तक वर्ल्ड क्लास हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे। कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।